अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप अपनी बात पर कायम कहते हैं। एयरबेस पर अमरीकी फौज की तैनाती से मुतालिक अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका को बगराम एयरबेस नहीं छोड़ना चाहिए था। जो बाइडन का ये फैसला शर्मनाक था। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। टिकटॉक की सख्त निगरानी करेंगे। सिक्योरिटी पर समझौता नहीं होगा। मुज़ाकरात मस्बत सिमत में बढ़ रही हैं। मुआहदे पर दस्तखत की रस्मी कार्रवाई होगी। चीनी सदर से गजा और यूक्रेन रूस मामले पर भी गुफ्तगू हुई। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर साथ देंगे। यूक्रेन जंग से पैसा कमा रही हैं। हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीज़ा रूट एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। HP1 वर्कर वीज़ा के लिए सालाना फीस $1 लाख मुकर्रर। बगराम एयरबेस का फैसला अफगानिस्तान के अवाम पर छोड़ देना चाहिए। चीनी वजारत खारजा का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अफगानिस्तान की आज़ादी और खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों के हाथ में होना चाहिए। हम खित्ते में कशीदगी या तनाव को सपोर्ट नहीं करेंगे। उम्मीद रखते हैं तमाम फरीक खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करेंगे। अफगान वजारत खारजा का भी ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका को अफगानिस्तान में दोबारा फौजी अड्डा बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी फौजियों की वापसी को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा एक रात में तय नहीं पा गया। कई मालके सऊदी अरब की तर्ज पर दीगर ममालिक भी मुआहिदे के ख्वाहिशमंद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा तारीखी है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू में कहा, पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदे में दीगर अरब ममालिक को भी शामिल किया जा सकता है। मुआहिदे में कोई ज़ेली या खुफिया शराइत नहीं। मुआहिदे में किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। मुआहिदे में तरबियती मशक़ें और टेक्निकल ताउन शामिल है। और वो उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है जिसमें वो कभी अस्करी क़यादत का नाम लेता है, कभी मेरा नाम लेता है, और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। वो दिमाग से ये खलल जाता नहीं है ना। वो अंदर बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। पिछले सालों में एक वजीर आजम हुआ करता था जिसको उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतार दिया गया कि उतरो भाई जाओ। दूसरा वजीर आजम नवाज शरीफ का भाई मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब उसका जहाज सऊदी एयर स्पेस में एंटर हुआ तो उसको सऊदी जंगी जहाजों की सलामी दी गई। अडियाला जेल में बैठे शख्स को ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। अब वो किस्सा पारीना बन चुका और पाकिस्तान आगे बढ़ गया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, मदीना मुनव्वरा में बानी PTI के चेलों ने हम पर जुमले कसे। शहबाज शरीफ की तस्लील करने की कोशिशें की गई। शहबाज शरीफ को सऊदी सरजमीन पर वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। एक वज़ीर आज़म हुआ करता था जिसे उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज से उतारा गया। शहबाज शरीफ के जहाज को सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में सलामी पेश की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा बड़ी सिफारती कामयाबी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, सरगोदा में 33 बसों का तोहफा लाई हूँ। बस सर्विस ख़वातीन, बुजुर्गों और तालिब इल्मों के लिए बिल्कुल फ्री है। भारत रियासती तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, मुस्तनद शवाहिद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जहाद का ऐलान नहीं कर सकता। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए।
सैलाब से सबसे ज्यादा जनूबी पंजाब के अवाम मुतासिर हुए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली के बिल मुआफ किए जाएं। बदकिस्मती से हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की। आलमी सतह पर इमदाद की अपील सैलाब मुतासरीन का हक था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कराची में पानी के मसले का हल निकालना है। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। पंजाब के बाद सैलाब ने सिंध को निशाने पर रख लिया। आज मेहर से सैलाबी रैला लाड़काना सेहवन बचाओ बंद से टकराएगा। दातू मोरो पुल पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मेहर और दातू में कच्चे के इलाके मूज और रैलों की जर्द में कच्चे की सड़कें भी पानी में डूब गई। जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग कश्तियां इस्तेमाल करने लगे। नकल मकानी करके सड़कों पर आ गए। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले सखर और कोटरी बैराजों पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 90 से ज्यादा मौजाजात में हर तरफ तबाही। 8 से 10 फीट सैलाबी पानी मौजूद। दरियाए सतलुज के कम दर्जे के सैलाबी रैले की तबाहकारियां जारी। मुतादिद मौजाजात में सैकड़ों मकान जमीन बोस, हजारों मकीन बेबसी की तस्वीर। अलीपुर के मौजा पक्का नाइश में राशन लेने जाने वाले 4 नौजवान डूब कर जाम बहक। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज तेज बारिश से गुजरात शहर फिर से डूब गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गलियां और सड़कें पानी पानी हो गई। 3 मोटरसाइकिल सवार मैन होल में गिरकर जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ इतवार को लंदन से अमरीका रवाना होंगे। मसला कश्मीर फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनरल असम्बली से खिताब और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। चीन में सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में 3 याददाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक, फायर ट्रिक्स और इमरजेंसी आलात से मुतालिक MOUs शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनअती तरक्की, बरामदात और आफात से निमटने की सलाहियत बेहतर होगी। सदर आसिफ अली जरदारी औरमची से काशगर चले गए। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा इंतहाई अहम है। डिजिटल पाकिस्तान, उड़ान पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की चाबी है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा हमने मार्का हक जीता, अब हमें मार्का तरक्की जीतना है। हमारे नौजवान मार्का इनोवेशन के अहम किरदार हैं। मुल्क की सलामती पर समझौता नहीं होगा। इख्तिलाफ राय हो सकता है। ऐसी तर्ज सियासत अपनाना होगी जिससे मुल्क की मईशत मजबूत हो। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा खित्ते में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो माशी तौर पर नीचे जा रहा है। हर शोबे में माहिरीन पैदा हों जो मुल्क की ज़रूरत पूरी करें। इल्म को तकसीम नहीं होना चाहिए। दीनी और दुनियावी इल्म हमारे तकसीम किए हुए हैं। वफाकी वजीर कैसर शेख ने कहा जमहूरियत अच्छी चीज़ है लेकिन जमहूरियत से मिला कुछ नहीं। चीन में जमहूरियत नहीं, वहाँ तरक्की हुई। मुख्तलिफ जमातें मिलकर काम नहीं करेंगी तो तरक्की नहीं होगी। पिम्स अस्पताल के 4 रुकनी मेडिकल टीम की अडियाला जेल आमद। मानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का पिम्स की मेडिकल टीम से तिबी मुआयना करवाने से इनकार। मेडिकल टीम वापस चली गई। भारत के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंदिश में 24 अक्टूबर तक तोसी। सिविल एविएशन ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिस जारी कर दिया। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स की मलकियत में तमाम जहाज़ों पर पाबंदी होगी।
अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की शमूलियत से मुतल्लिक़ अहम पेशरफ़्त। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की शमूलियत से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक़ में 145, मुखालिफत में 5 वोट आए। 6 रुकन ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में फ़लस्तीन के अक़वाम मुत्तहिदा की सरगर्मियों में बामानी शिरकत के लिए तरीक़ाकार वज़ा किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास। सलामती कौंसिल ने ईरान पर पाबंदी हटाने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ बहाल रखने का फैसला। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत में फिर जोर का जोड़ पड़ेगा। सुपर 4 मरहले में कल रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आईसीसी अकेडमी में 3 घंटे प्रैक्टिस। एशिया कप में भारत ने ओमान को 21 रन से शिकस्त दे दी। 189 रन के ताकुब में ओमान की टीम 167 रन बना सकी। आमिर कलीम 64 और हमाद मिर्जा 51 रन के साथ नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका वेमेंस ने दूसरा वनडे भी जीत लिया। डकवर्थ फार्मूले के तहत पाकिस्तान वेमेंस को 25 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका वेमेंस को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल। अफगान तालिबान हुकूमत का एक और तालीम दुश्मन इकदाम। यूनिवर्सिटी से खवातीन की लिखी हुई किताबों को हटा दिया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तालिबान ने 680 किताबों पर पाबंदी लगा दी। खवातीन की लिखी गई 140 किताबें भी शामिल। ईरानी मुसन्निफीन की सैकड़ों किताबों पर पाबंदी आयद। खवातीन के हकूक और जेंडर स्टडीज समेत 18 मज़ामीन को निसाब से निकाल दिया गया। तालिबान हुकाम का कहना है ये मज़ामीन शरीयत और निज़ाम की पॉलिसी से मुतसादिम हैं। फ्रांस में बजट कटौतियों के खिलाफ लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए। 100 अफराद जख्मी। हंगामा आराई में मुलविस 300 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमरीकी रियासत हवाई में आतिश फशा फट गया। लावे के फवारे आसमान तक बुलंद। आतिश फशा हवाई के बड़े जजीरे पर वाक़ है। और या अली गाने से शोहरत पाने वाले भारतीय गुलकार स्कूबा डाइविंग के दौरान हलाक। जुबेन गर्ग सिंगापुर में फेस्टिवल में परफॉर्म करने की गर्ज से मौजूद थे। गुलकार की मौत पर मद्दाहों का गम का इजहार।